हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड फॉर नीट 2023। आप लगातार पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एपिसोड। अभी तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर एनसीईआरटी टेबल के बारे में, है ना। आप ये आपका देख रहे हैं सिंबल यूरिन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। आई थिंक ये जो हमारा टेबल है, ये हमारा चार्ट जो है एनसीईआरटी का 5.19 चार्ट हमारा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख पा रहे हैं कि आपका कुछ सिंबल है। जब आप पेडिग्री बनाएंगे तो कुछ आपको सिंबल दिखेगी। जिस सिंबल में आप देखेंगे, अगर स्क्वायर सिंबल है, इसका मतलब होता है दिस सिंबल डिनोट्स द मेल। अब मेल का सिंबल आपको पता है कि इस तरह का सिंबल होता है। ओके, सर्कल जो देख पा रहे हैं, दिस सर्कल डिनोट द फीमेल और उसका सिंबल आपको ये पता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंबल। सिंबल आके आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर इस तरह का मिलता है, अगर स्क्वायर आपको थोड़ा सा टिल्ट है, इसका मतलब होता है कि क्या है कि वो क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी कि आप नहीं कह पा रहे हैं कि दिस पर्सन इज द मेल या फीमेल। ओके, नाउ लेट्स आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि आप मेल है और एक मेल है और एक बीच में फीमेल है और दूसरा क्या है, अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग तो है, ऑफस्प्रिंग है, लेकिन क्या है वो अफेक्टेड है, कोई बीमारी से, कोई डिजीज से अफेक्टेड है। तो अपन लोग इसको लिखेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्या लिखेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि एक मेल है, दूसरा फीमेल है, दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि ये मैटिंग हो रहा है। मैटिंग का सिंबल इस तरह होता है। आप देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर है यानी कि मेल है और एक सर्कल है यानी कि फीमेल है। तो इस तरह का सिंबल रहेगा, उसको बोलेंगे मैटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेडिग्री एनालिसिस के लिए। यहाँ पे वही है, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मेल है और एक देख पा रहे हैं क्या है, फीमेल है। लेकिन दोनों में अंतर इस बात का यहाँ आ रहा है कि आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे आपका लाइन जो था वो सिंगल लाइन था, लेकिन आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लाइन क्या है, डबल है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मैटिंग, मतलब रिश्तेदारों के बीच संबंध को, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसमें कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। आप बोल सकते हैं मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छा लाइन लिखना है। अगर रिश्तेदारों के बीच में मैटिंग होता है तो उनको बोलते हैं कॉन्सैंगुइनस रिलेटिव। कॉन्सैंगुइनियस मैटिंग बोल देते हैं रिश्तेदारों के बीच। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर रिलेटेड विद द डाटा एनसीईआरटी। तो ये कुछ रहा आपका, आपने देखा मेल फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कॉल्ड कॉन्सैंगुइनस मैटिंग। नाउ दिस डाटा शोन ऑन द मेल एंड फीमेल एंड इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस द फीमेल एंड मेल। तो इस डाटा का मतलब हुआ कि पेरेंट्स एबव वन चाइल्ड चिल्ड्रन बिलो। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स जो हैं एबव में है और इनके जो बच्चे जो हैं वो क्या है, बिलो है। एबव एंड ऑफस्प्रिंग बिलो, जो इनके संतान जो है वो आपको दिया गया है नीचे में। दिस इज द डाटा। इसका अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या है कि अगर फर्स्ट या यू या फर्स्ट, तो इसका जो आने का ऑर्डर जो है लेफ्ट टू राइट होगा। ऑर्डर जो आने का है लेफ्ट टू राइट है, यानी कि इनका पहले आपका पहले फीमेल आई होगी, उस पर क्या आया होगा, मेल आप आया होगा। इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है, जबकि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, अफेक्टेड है। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड क्या है, मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज। मतलब कि उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल है, लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है। दिस शोन ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में इसका मतलब ये आप देख पा रहे हैं कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 जो है 5 बच्चे हैं, लेकिन क्या है उनका अनअफेक्टेड है, कोई अफेक्टेड नहीं है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अगेन रिपीट, सिंबल यूरिन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम किसी चीज को, हीमोफीलिया है ना, कोई पार्टिकुलर डिजीज के बारे में हम लोग पता करते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी बीमारी है।
आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सिंबल देख पा रहे हैं स्क्वायर था, आपने कहा मेल है, सर्कल है आपने कहा फीमेल है, आपने टिल्टेड रूप में देखा स्क्वायर को तो आपने बताया कि सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक मेल है जो कलर किया हुआ है इस तरह का, दूसरी फीमेल भी है कलर किया हुआ, लेकिन तीसरा जो है वो भी कलर किया हुआ, इसका मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब सबको सब क्या है अफेक्टेड है। इसके बाद बताया मैं आपको कि सिंगल क्रॉस देख पा रहे थे कि मेल और फीमेल, आप बताया कि मैटिंग है जो नॉर्मल ये होता है। अब उसके नीचे आपने देखा कि एक मेल है फीमेल है, इसको डबल लाइन से दिखाया गया है। डबल लाइन से इसलिए दिखाया गया है, इसका मतलब ये शो करता है कि ये जो यहाँ पे आप मैटिंग हो रहा है वो रिलेटिव के बीच में हो रहा है ना। तो आई थिंक कुछ आप रिलीजन के में देखेंगे तो इस तरह का आपको ये दिखा, लेकिन हम ये उसको इग्नोर करके यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी लिखती है इसको कॉन्सैंगुइनस रिलेशन, है ना, कॉन्सैंगुइनस मैटिंग लिखती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेल एक फीमेल भी इसके बीच में 2 लाइन खींच दिया गया है ना। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं इस तरह का जो सिंबल लिखेगा कि मतलब पेरेंट्स एबव है और ऑफस्प्रिंग क्या है बिलो है, उनके नीचे में है। नेक्स्ट आपका जो है लिखा है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, बिल्कुल सही। आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल है, पेरेंट्स में किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री है, लेकिन उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग में आप देख पा रहे हैं कि ये इदाग है, इस तरह का कुछ करेक्टर है, इसका मतलब उनके ऑफस्प्रिंग क्या है डिजीज से अफेक्टेड है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि आपको दिया गया 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखेगा इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है वो 5 अनअफेक्टेड है। आई होप होल डाटा आपको क्लियर हो गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे, याद भी होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे जेनेटिक कोड देखेंगे हम लोग कि यूसीएजी क्या होता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए।